बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनपुर वाइन्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। ए जाने मन जाने बहार रश के चमन ऊंचा दहन सीनी बदन ए जाने मन जाने बहार जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सबा रंगी अदा तो बाशिकन ए जाने मन जाने बहारा ए नाज परवर नाज़ाफ़री ए नाज परवर नाज़ाफ़री लाखों हंसी है तुझ सा नहीं खंदा जबी शीरी सुखन ए जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीनी बदन ए जाने मन शम्मे फरोज़ आँखें तेरी शम्मे फरोज़ आँखें तेरी हर एक नजर में जादूगरी जुल्फे तेरी मुश्के खुतन जाने मन जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सीमी बदन ए जाने मन जाने बहार। आज का प्रोग्राम है दोस्ती और दोस्त की अहमियत। तो इस दोस्ती के ऊपर नज़र डालेंगे, तफसीली नज़र डालेंगे हमारे मेहमान खुसूसी अब्दुर्रहमान साहब, और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मोहम्मद आसिफ साहब, और साथ देंगे हमारा जहांगीर भाई, अकमल भाई और आशिफ भाई, और साथ में हमारे मेहमान नासिर भाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का और इस ग्रुप का, राजनपुर वाइन्स ग्रुप, जो एक मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स लिए जा रहे हैं उससे हम सबको और बाकी जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो रियलिटी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। दोस्ती हर इंसान की ज़रूरत है। कोई भी इंसान है और बग़ैर दोस्त के मेरे ख्याल से वो अधूरा है, क्योंकि हम जो बातें अपने अंदर की जो बातें हैं वो हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, इवन कि अपने पेरेंट्स के साथ भी या अपने बहन भाइयों के साथ भी हम शेयर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो वो हम अपने दोस्तों के साथ बड़ी फ्रैंकली और बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद आगे डिपेंड करता है कि हमारा दोस्त जिसका हम इंतखाब कर रहे हैं वो कैसा है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि हम किसी दूसरे दोस्त का इंतखाब कर रहे होते हैं, दोस्त हम खुद बना रहे होते हैं। हमें कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा लगता है तो उसमें हम कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, हम कुछ खूबियाँ देखते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं यार हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अब वो खूबियाँ जो है वो अब मेरे लिए हैं,
वो मैं चाहता हूँ जब मैं किसी दूसरे इंसान को पसंद कर रहा होता हूँ तो वो चाहता हूँ कि वो खूबियाँ मेरे अंदर भी आ जाएं। अगर स्कूल लेवल को अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर उन्हीं दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाते हैं जो टॉपर होते हैं। सही, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। इसी में जो है वो जो टॉप कर रहे होते हैं और हमारे वालदैन भी हमें जो स्टूडेंट होते हैं उनको यही बता रहे होते हैं यार जो आपकी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है आप उससे दोस्ती करें। भाई क्यों करें उससे दोस्ती? सही। मेरा मिजाज उसके साथ नहीं मिलता जी बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी उससे दोस्ती करूं। भाई क्यों करूं? उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल। अब उसकी वजह क्या है कि वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी आ जाएं और फिर मैं भी एक टॉपर बन जाऊं और फिर वो टॉप करता करता मेरी लाइफ सेटल हो जाए और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोस्त है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो अपने दोस्त को बढ़ा रहा होता है, उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है। अब एक टॉपर स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका दोस्त बन जाऊँ, वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका दोस्त बन जाऊँ क्योंकि मैं जब उसका दोस्त बन जाऊँगा तो फिर मैं उसकी क्वालिटीज़ या वो स्टडी पैटर्न ऑफ स्टडी क्या है उसका, वो किस तरह स्टडी कर रहा है, वो कैसे पढ़ता है, वो याद कैसे करता है, वो लिखता कैसे है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं ले लूँगा और फिर उसके बाद मैं भी टॉप करना शुरू कर दूँगा। तो यानी कि अगर यही क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ जाएं और मैं ये चाहूँ कि ये क्वालिटीज़ मेरे दोस्तों में आ जाएं। अब एक जो टॉपर है अगर उसको देखा जाए तो उसके साथ सिर्फ मैं ही दोस्ती नहीं करना चाहता, और भी बहुत सारी क्लास फेलोज़ हैं वो भी उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि कोई ऐसा बंदा भी हो जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है और मेरी इसी खामी के साथ दोस्ती करता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है। वो कहते हैं ना कि दोस्त भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे बहुत से दोस्त जो है वो मुझे मिले जिन्होंने मेरे करैक्टर को बिल्डअप किया। जैसे आज हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम ऐसे ही तमाम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे और तमाम दोस्त ऐसे ही बैठे हुए थे। आपको पता है कि जैसे अब जब क्लास फेलोज जब साथ बैठे होते हैं तो शरारतें भी होती हैं और सब कुछ होता है। मेरे दो दोस्त मेरे जो है वो क्लास फेलोज जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे। हम सब बैठे थे तो उन्होंने सिगरेट जो है वो रोटेट की और जब कंपनी में बैठे हैं तो सब ने एक सिगरेट निकालनी है चाहे वो पिए या ना पिए। तो मैंने कहा कि आज इनकी सिगरेट जो है वो मैं ख़राब करता हूँ। अब मैंने सिगरेट ले ली और उसके बाद जो है वो सब ने जला ली बाकी और मैंने भी जला ली। अब जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा था उसने भी नोट कर लिया कि यार इस बंदे ने सिगरेट ले ली और जला ली। तो कमाल है उस मेरे दोस्त की, उसने मुझे सबक भी दिया। मैंने ऐसे कश लिया, अब मैं उनको चिढ़ा रहा हूँ बाकी दोस्तों को कि देखिए मैं आपकी सिगरेट जो है वो ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है वो जल रहा है अंदर से। जैसे आपकी सिगरेट जल रही जैसे मेरी सिगरेट जल रही थी उसी तरह से मेरा दोस्त जल रहा था। सही। कि इसने सिगरेट क्यों ली, इसने सिगरेट ली क्यों? उसने कमाल किया उसने। मैंने जैसे ही कैश लिया उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं स्मोकर तो था नहीं, अब वो धुआं जो है वो मेरे कानों से निकल रहा था। सही है। मेरी आंखों से पानी था और उसका जो जुमला था वो मुझे आज तक याद है। लगा कि आइंदा सिगरेट को हाथ लगाओगे? मैंने कहा नहीं। मैंने उसी को सिगरेट को मैंने कहा आइंदा सिगरेट को हाथ में लगाओ। ये दोस्ती है, ये दोस्ती है। एक अच्छे दोस्त की पहचान है। ये एक अच्छा दोस्त है। वो एक आपका अच्छा दोस्त। ये बहरहाल इस बारे में और क्या कहा जा सकता है, जो आपका मुखलिस दोस्त है, जो आप अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो
मुखलिस दोस्त का पता कैसे चलेगा हमको कि भी ये दोस्त मेरा मुखलिस है या नहीं है? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो यही है कि जैसे हमारे यहाँ आजकल एक मोहब्बत का ट्रेंड चला हुआ है। हर न्यू कमर या जो मैट्रिक पास स्टूडेंट या जो कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं, इनको एक भूत चढ़ जाता है मोहब्बत का। सही। कोई भी खूबसूरत सी लड़की देखी और ना उसको ना इश्क हो गया। अब उसने ये नहीं देखा कि भाई ये लड़की है कौन, इसका करेक्टर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आप इसको पा सकते हैं नहीं पा सकते हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसी तरह जो है वो एक मुखलिस दोस्त होता है, वो ये चीजें नहीं देखता, वो ये चीजें कतई नहीं देखता कि हाँ ये मेरा दोस्त ये अमीर है, मैंने इससे फायदे उठाने। जैसे आजकल कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, वो सिर्फ यही इसीलिए दोस्ती की जा रही होती है अपना मफाद कि अपना मफाद जो है उनसे निकाल लिया जाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, खत्म। मतलब के लिए मतलबी जिसे कहा जाता है। और वो मेरे ख्याल से जब कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त जब किसी से भी दोस्ती करता है, वैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा और मजीद लेकर चलूं तो मुझे एक हदीस याद आ गई। फरमाया कि जब आप किसी से दोस्ती करें तो अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करें, और जब आप किसी से दुश्मनी करें तो भी अल्लाह की रजा के लिए। मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही बहादुर हैं, और एक जर्नैल, दुश्मन का जर्नैल जो है वो मुसलमानों ने एक जंग के मौके पर कैद किया। उसने एक वाकया अपनी किताब में लिखा, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा आप सब दोस्तों के साथ। उन्होंने लिखा कि मैंने जब मुसलमानों को देखा वो इतने सफ़ाक, इतने जालिम कि इन जैसा सफ़ाक जालिम मैंने दुनिया में नहीं देखा। जंग की हालत में जब मैंने उनको देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने इनको आपस में मिलते हुए देखा तो इन जैसा मोहब्बत करने वाला, इन जैसा एक दूसरे पे मर मिटने वाला मैंने दुनिया में नहीं देखा। सुभान अल्लाह। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि जब मैंने इनको नमाज की हालत में देखा, इन जैसा डरपोक मैंने नहीं देखा। यार कि बात कुछ समझ नहीं आई, कुछ थोड़ी वजाहत करें इसकी। कि जब ये जंग के मौके पर, जब ये अल्लाह की रजा के लिए जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो तब ये दुश्मन को नहीं देखते। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने एक जंग के मौके पर, उधर 10,000 का लश्कर है और इधर आप अकेले हैं, आपने कहा कि यार मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उनके लिए, और मैं अकेला जो है वो इन सबको उड़ा दूंगा। कैसे भाई, आप कैसे इनको ऐसे कर देंगे? तो आपने कहा कि भाई आप जैसे जानते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा की मिसाल है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा की मिसाल है। तो ये मुर्दा है, मुर्दों की गर्दन उड़ाना कौन सा कमाल? तो मसला ही नहीं, ये कमाल है ना। तो उन्होंने कहा कि यानी कि वो तो हिंदू था, वो एक नॉन मुस्लिम था जो ये मुसलमानों के बारे में बातें लिख रहा है। उसने कहा कि जब मैंने जंग की हालत में देखा तो इतना जालिम इनको देखा कि ये ऐसे गर्दनें उड़ा रहे होते हैं कि जैसे कोई गाजर मूली काटे। और जब मैंने इनको आपस में देखा, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि आपस में सलाम को बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे से जो मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ है वो सलाम है। और जो सलाम में पहल करता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। और जब सलाम किया जाता है तो आपस में मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। इसलिए उस चीज़ को जो है वो बढ़ाया जाए। और जब मुसलमान जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो इस तरह से प्यार मोहब्बत से मिलते थे, बगलगीर हो जाते थे एक दूसरे के साथ।
इवन के जब दो बंदे जा रहे हैं और दरमियान में अगर उनके कोई दरख्त आ गया तो वो आपस में जब दोबारा मिलते थे तो भी एक दूसरे को सलाम करते थे। यानी कि अदब, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ जो है वो हमारी खोई हुई चीज़ है। अल्लाह करे ये चीज़ वापस आ जाए हम लोग। ईमान की मजबूती सबसे बड़ी बात। जी, तीसरी बात जो उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि मैंने इन जैसा डरपोक, जैसा डरने वाला कमजोर दिल मैंने नहीं देखा। और वो क्या था कि जब वो अल्लाह के सामने जब खड़े होते हैं तो ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे रोते हैं जैसे इन जैसा कोई डरपोक कोई है ही नहीं। ये मुसलमान की क्वालिटीज हैं, ये मुसलमान की क्वालिटीज हैं, और यही चीज है जो हम मुसलमानों को आपस में जोड़ती है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि एक मुखलिस अच्छा दोस्त दुनिया की कायनात की जो कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, आप एक मुखलिस दोस्त को किस कीमती चीज़ से कंपेयर करना चाहिए? देखिए, कीमती चीज वो खुद है। दोस्त जो है वो बजाते खुद एक बहुत कीमती चीज है। जैसे बुजुर्गों ने, अगर आप देखें तो मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा कि जो भाई है वो सोने की मानी, भाई सोने की मानी, गोल्ड की मानी, और जो दोस्त है वो हीरे की मानी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? वो तो भाई हैं, और भाई जो है वो खूनी रिश्ता है, उसको आप इतना कम कर रहे हैं, और जो डायमंड जो हीरा है उसको आप जो है वो दोस्त कह रहे हैं। तो कहा कि भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो फिर पिघला के उनको दोबारा बनाया जा सकता है, जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्ती वो एक ऐसा जज्बा है, ये ऐसा रिश्ता है कि अगर उसमें दरार आ जाए फिर वो जुड़ती है। लेकिन अमूमन कभी कभार हमारा ऐसा भी होता है कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरी ऐसे ना मुँह मारी होगी, झड़ा पुटी होगी, मतलब हमने हफ्ता बात नहीं की, लड़ाई होगी, तो फिर हम एक जैसे हो जाते हैं पहले की तरह। वो क्या उसको क्या कहें हम वो कॉर्पोरेट नोक-झोंक, कहें, क्या कहें वो? देखिए वो नोक झोंक दोस्तों में चलती रहती है, वो हल्की फुल्की होती है, वो होती रहती है। छोटी मोटी इख्तिलाफ राय छोटे जिसे कहा जा वो तो सकता है। इख्तलाफ राय कह सकते हैं आप उसको, तो वो तो हो जाता है, वो तो जिंदगी चलता का रहता हिस्सा है, वो तो है। ये तो चलता रहता है। लेकिन वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर कोई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए, या कोई दूसरे काम को बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि जो दोस्त सिर्फ मतलब के लिए दोस्त बनता है, वो ज़्यादा देर तक चल भी नहीं वो सकता। चल भी नहीं अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि भी दोस्ती किस उम्र के लोगों से करनी चाहिए? वैसे बेहतर तो यही है कि जो हम उम्र हैं वो आपस में दोस्ती करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर तजर्बे के लिए या दूसरों के, जैसे कहते हैं दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दोस्ती अपने वालिद से करनी चाहिए, बुजुर्गों से, आपके वालिद, चाचा, ताया, बड़ों से। आपके बड़े भाई, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो वो बात हमें बताते हैं तो वो अपनी पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ हमें बता रहे होते हैं। हमें उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम खुद तजर्बा करें, खुद एक्सपीरियंस करें, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नतीजा वही निकलेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी छोटी नोक झोंक की वजह से अच्छे अच्छे दोस्त बहुत दूर हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, उसके बाद वो दूरी मिटने का नाम नहीं लेती। तो इसके लिए हर दोस्त को क्या करना चाहिए कि भी अगर एक दोस्त को कुछ ज़्यादा बुरा फील हो भी गया है तो उस दूसरे दोस्त को उसको कैसे कवर करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर दोस्त हैं तो फिर तो ये दोस्ती का हिस्सा है, सही बात। ये दोस्ती का हिस्सा है, इसे समझना चाहिए कि ये समझना दोस्ती- चाहिए, सही बात। ठीक है। और दोस्ती का मज़ा भी इसी में, ठीक है, दोस्ती का मज़ा भी इसी में। ये तमाम इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ हम लोग नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हम उम्र दोस्त के साथ ही इस किस्म के मजाक जो भी मामलात हैं वो हम कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब भी हम कोई दोस्त बनाएं तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी बनाएं। उसकी गलतियों को दफनाने के लिए। जी, लेकिन इसकी गलतियां बहुत मोटी हैं, दफनाई नहीं जाती। ये माशाल्लाह इसकी कबर भी मोटी बनानी पड़ेगी। भाई उसके लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। ये चीज दोस्त एक खजाना होता है, ठीक है, उसको खोना नहीं। कौन सा खजाना? वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, मेरा सवाल एक और आपसे ये है कि भी दोस्तों का हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में कितना किरदार होता है? मेरे ख्याल से 110% होता है, मेरे ख्याल से। इस हवाले से भी थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा। हम कॉमर्स कॉलेज में थे, डेरा गाजी खान कॉमर्स कॉलेज में, और वहाँ पर मेरे एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, सी कॉम हम इकट्ठे कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है वो 3 सप्लियाँ आ गई, काफ़ी डिसहार्ट हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं कर सकता, आगे स्टडी नहीं कर सकता। हम दोस्तों ने मिलकर उनको थोड़ा बटअप किया, उनसे बातचीत की, थोड़ा सा उनको मोराली उनको ऊपर लेकर आने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, और जितने दिन उन्होंने वो कॉलेज नहीं आए, वो अपने वालिद के साथ जो है वो काम करने जाया करते थे, उनके साथ वो काम भी करते थे, और उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी जो है करते थे। राम उनके वाले साहब कौन सा करते थे सर? वो ये ट्रक वगैरह की बॉडी बनाते थे। वेल्डर थे क्या? नहीं, ये जो बॉडी मेकर। बॉडी मेकर। बॉडी मेकर। बॉडी मेकर। उन्होंने वहाँ से हम लोग क्लियर कर गए, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा था कि यार मेरे दोस्त सारे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये शायद ये हमारा फर्ज बनता था कि हम अपने दोस्त को पीछे ना छोड़ें। और मैं ये समझता हूँ, बुजुर्ग ने हमें मुझे मिसाल दी बड़ी ज़बरदस्त। जो टांगे होती है ना काफ़ी सारी, एक वो होता है खजूरा। उनका के खजूर है ना, आप इसको देगची में डाल दें, ओके। कहीं छोड़ दें उसके अंदर, तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा, सब के सब नहीं मर जाएंगे। उसमें ये होता है कि अगर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ लेता है, वो उसको जाने नहीं देता, ओके। वो उसको पकड़ लेता है। उसमें यानी कि कोशिश हमारी ये हो कि हम वो बनने की कोशिश ना करें, वो बनने की कोशिश करें कि हम उसको दूसरे में, अगर हमारा कोई दोस्त गिर गया है तो उसको देकर उसको उठाएं और उसको फिर हम आगे जो है वो लेकर जाएं। और हमने वहाँ पर उस दोस्त को जो है वो इसी तरह कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड हुआ। उसने सी कॉम, डी कॉम, बी कॉम उसने किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसने MBA फाइनेंस किया, माशाल्लाह। और अब जो है वो गुजरांवाला में एक कंपनी के अंदर जो है फाइनेंस मैनेजर है। माशाल्लाह। यानी कि सर ये कहा जा सकता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे किसी मर्द का भी हाथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नहीं सर, मुखलिस दोस्त का हाथ। मुखलिस दोस्त का। मुखलिस दोस्त का हाथ। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि अब हम ये काम ना करना शुरू कर दें कि हम मुखलिस दोस्त ढूंढना शुरू कर दें, मुखलिस दोस्त हम खुद बने। यकीनन सर, सबसे पहले मैं खुद एक मुखलिस दोस्त बनूं, ताकि दूसरा दोस्त जो है वो मुझ पर फख्र कर सके। बेहतरीन बात है, बेहतरीन बात है। तो आपने फिर उनको पतीले से बाहर निकाल दिया। हम उनके पतीले से बाहर माशाल्लाह आपकी कहानी बड़ी थी असल में। नहीं सर। ये बाहर थे पहले से। अच्छा, बाहर से। इनके दूसरे दोस्त। अच्छा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का इस्तेमाल है, तो आम रूटीन में पहले हम बैठते थे, गपशप करते थे, दोस्त अहबाब, कहानियाँ सुनानी, लूडो खेलनी, मुख्तलिफ गेम्स खेलनी। तो अब जो है ना मोबाइल में वो सारी गेमें हमें मिल जाती हैं, हम घर पे पड़े रहते हैं, सारा दिन उसी पे गेम खेल ली, थोड़ी बहुत किसी को रिप्लाई कर दिया या गुफ्तगू कर ली। आप क्या समझते हैं कि ये जो गुफ्तगू हम मोबाइल पे थोड़ी बहुत सलाम दुआ कर लेते हैं, ये बेहतर है या जो हम पहले एक साथ बैठ कर गपशप करते थे वो बेहतर है? मेरे ख्याल से जो है वो जो हम इकट्ठे बैठ के जो गपशप करते हैं पर्सनली, जी, जैसे कि आज बैठे हुए हैं। जैसे कि आज हम बैठे हुए हैं, जी। ये जो गैदरिंग है, ये गैदरिंग होनी चाहिए, इस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए।
जिससे ये है कि हम, और सिर्फ यही नहीं होता कि इसमें जो है वो हमने सिर्फ बैठकर जो है वो सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, या हमने सिर्फ एक दूसरे पर हुटिंग करनी है। इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारे फायदे हो सकते बहुत सारे फवायद सीख सकते हैं। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ सकते हैं, मसले मसाइल हल कर सकते हैं। नहीं, आप लड्डू बंदा खेल रहे हो ऐसे, जैसे हमारे होस्ट हैं का मैसेज आ जाए तो बंदा रिप्लाई कैसे दे? बताओ। 3 छक्के एक साथ आए हुए। तो आप पहले कोशिश करें 3 छक्के खेल में। 3 छक्के तो वो खेले नहीं जा सकते ना सर, ऑनलाइन गेम। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा रिप्लाई फाउल हो का जाता है ना तो बेहतर है आप जी, रिप्लाई। फॉलो हो जाता है। भाई गुस्सा भी कितनी फिर इससे अच्छा आप रिप्लाई दे सकते हैं, फाउल तो वैसे हो जाएगा। आपको मजा। जी जरूर। ये इसकी आशिफ भाई के पास चलते हैं। आशिफ भाई साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, मुस्तकबिल के साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें जो है ना हमारे अंदर की नेचर के हवाले से हमें गाइड करेंगे कि भी नेचुरली हम कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। तो आशिफ भाई प्लीज़ आप जो है ना अपनी बेसिक लैंग्वेज जो भी है आप उसमें बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर आ देते हैं ना, अच्छा दोस्त ज़रूरी है। कोई भी कंपनी है थोड़ी अगर अच्छी कंपनी है ना उनका अच्छा इफेक्ट होंगे, क्योंकि असांजे मेंटल हेल्थ के बारे पढ़ दूँ ना, अगर सपोज असां इतना बैठो ना गपशप थी नहीं पिए, असां घर वन थे ना सारा खाका सारे व्यू सारे इहे होसन के असां गपशप की थी से, लिहाजा सारे दे मतलब बिहेव है या कोई भी चीज़ है, अगर असां अच्छी कंपनी करें ना उनके सारे उते अच्छे इफेक्ट होने, सारे माइंड ते सारे जिस्म ते हर लिहाज नाल अच्छे होंगे, जिंदी वजह कन्ना सारे बिहेव अच्छे होंगे। लिहाजा सारे दोस्त अच्छे होने चाहिए हैं, और उनके अलावा सारी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्त जिन्हें सारे मुहज़्ज़ब होने चाहिए, उन्हें मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, ताकि अस उन्हें कोई इल्म हासिल कर सकूँ, सारी गपशप जरी हो सी मुहज़्ज़ब हो सी। और एक गिनो जरे मतलब सारे दोस्त अक्सर दोस्त होंगे मतलब दुआ सलाम थी वेंदी है, अगर उन्होंने मोरल वैल्यूज़ अच्छा कहनी ना, अगर अस उन्होंने कंपनी ज्वाइन करे सूँ और सारे मोरल वैल्यूज़ भी डाउन थी वैसे उन्हें लेकर, क्योंकि उन्होंने सारा इफेक्ट थी सी मेंटल हेल्थ पे उनके जिन जी वाली कंपनी हो सी ना मुझे इफेक्ट थी सी। तुसा एक मूवी दे दो ना और जिन तुसा सुन ना उनको पहले लाजमी है कि थोड़े माइंड दे विच ना उनके ख्याल हो सन और थोड़े सारे जिस्म को इफेक्ट करें। लिहाजा सारे दोस्त जितना अच्छे हो सन ना उन्हें अखलाक अच्छे हो सन ना, और असा उमें तरक्की करे सूँ उनके अलावा जो ना सारा जिस्म सारी हेल्थ हर चीज़ अच्छी हो सी और सारी सोच पॉजिटिव थी वैसे, और ये चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। मेरा सिंपल सी मिसाल है, जैसे खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। आशिफ सर से सवाल है मेरा छोटा सा। सर एक ऐसा माहौल मुआशरा जैसा कि हमारे जनूबी पंजाब बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे आप जैसे लोग बहुत ही कम हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें जहाँ पे तकरीबन 10 बंदे अनपढ़ हों, 10 बंदे अनपढ़ में हम रहते हों, फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये देखो तुसा देखो वो थोड़ा जरा दोस्त है ना उनका जितना मेंटल हेल्थ है अपना मेंटल लेवल है जी क्योंकि वो जरा ना हर बंदा अपने मेंटल लेवल के मुताबिक गाल करेंगे, सही बात। ठीक है। उनके ना तुसा गपशप करो उनके मेंटल लेवल ने चीज़ें सुनो, उनको भी तो आपको काफ़ी चीज़ें सबक मिलते, और तुसा अपने भी एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करो, हो सकते कि वो तुम्हारे गाल ही सीख गिंदे। और बाज़ का टाइम के नाल हर बंदा चेंज थी और नेचर चेंजमेंट नेचर दे विच हर बंदा चेंज थी और इंसान की भी नेचर देखो कई टाइम वो केड़ी हालत होंगे कई टाइम केड़ी हालत होंगे, और टाइम के नाल वो बहुत सारा तब्दील थी वेंदे। अपने देखो ना पसंद टाइम के नाल तब्दील थी वेंदे, पसंद थोड़ी चेंज थी वेंदी है, कई टाइम होंगे तो कोई चीज़ पसंद क्या नहीं होती, लेकिन टाइम के बाद वो चीज़ थोड़ी फेवरेट थी वेंदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा तुसा एक्सपीरियंस चेंज करो उन्हें नाल अपना गपशप करो और उन्हें को दसो काफ़ी चीज़ें ना, क्योंकि अनपढ़ है ना वो उन्हें को अपना एक्सपीरियंस चेंज अपना शेयर करे सो यानी कि इल्म के बारे दसे सो काफ़ी चीज़ें अच्छे हैं। हो सकता है कि वो उन्हें बे दोस्त उन्हें को दसेंदे इवें गालें सुन तो खुद अच्छे थी ना, और तुसा को भी वो अच्छा रिस्पॉन्स देना वो तुसा भी अच्छे थी। अच्छा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त जो कोशिश करते हैं कि भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते, उनकी कोशिश होती है या उनके माइंड में ये बात होती है कि भी मैं अगर इसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो ये ग्रो कर जाएगा, मीन के भी मैं पीछे रह जाऊँगा। तो आप क्या चाहते हैं कि भी अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो मुझे हर दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए या मखसूस दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए या हर दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए? ये भी एकदम सा
जिंदे नाल कंफर्टेबल फील करें तो उनके नाल शेयर करो। अगर कहीं को फायदा तो बेहतर है कि सारे नाल शेयर करो, क्योंकि कामयाबी अल्लाह की तरफ है, बंदे दे वास्ते कहीं बंदा सिर्फ मेहनत कर सकता। काम करके चले गए हैं। तो आखिर में हम कोशिश करेंगे कि भी एक दोस्ती पर शेर जहांगीर भाई से सुने और प्रोग्राम को इख्तिताम करें। जी सर। गम बांटने की चीज़ नहीं है फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं है फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। गुलशन में कहीं बुए दम साज नहीं आती, गुलशन में कहीं बुए दम साज नहीं आती, अल्लाह रे सन्नाटा आवाज़ नहीं आती, गुंगश्ता हुई दुनिया रस्मों रहे उल्फत से, गुंगश्ता हुई दुनिया रस्मों रहे उल्फत से, एक मेरी तबीयत है जो बाज नहीं आती, वफ़ाओं के बदले वफ़ाओं के बदले जफ़ा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। तेरी रहमतों का सहारा है हमको, तेरी रहमतों का सहारा है हमको, तेरे आसरे पर तेरे आसरे पर खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सितम ढाए जाओ सलामत रहो तुम, सितम ढाए जाओ सलामत रहो तुम, सितम ढाए जाओ सलामत रहो तुम, दुआ करने वाले दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं।